अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। तो आज हम बात करेंगे 1 to 5 सीसी कैटेगरी बाइक के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि 1 to 5 सीसी कैटेगरी के अंदर आपको कौन कौन से बाइक्स पाकिस्तान में मिल जाएंगे। तो आज उन तमाम बाइक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको एक तो बाइक्स के नाम बताऊंगा, थोड़े से उसके बारे में थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा और उसके अलावा मैं आपको एंड में उनकी प्राइस भी बताऊँगा। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट बाइक है वो है होंडा CG 125। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे द लेजेंड बाइक से। तो इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, जैसा कि सबको पता है कि सिर्फ स्पीड मिलती है और आपको पिकअप अच्छी मिल जाती है, बाकी टॉर मिल जाती है, कोई ख़ास और चीज़ नहीं है इसके अंदर। वाइब्रेटरी इंजन है, पेट्रोल एवरेज भी आपको ओके मिलती है इस बाइक के अंदर। सीट हार्ड है इस बाइक की, ब्रेकिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं है। बहरहाल आपको मैं प्राइस बता देता हूँ इस बाइक की। तो इस बाइक की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,29,900 रुपीज़, 1,29,900 रुपये। सो गाइस, इसके बाद जो हमारे पास बाइक है वो है इसी का भाई होंडा CG 125 SE। तो होंडा ने इस बाइक को स्पेशल एडिशन का नाम देकर इसके ग्राफिक्स चेंज किए थे, इसके अंदर एक गियर बढ़ाया था। आप ये कह सकते हैं कि CG डीलक्स का जो इंजन है वो इस बाइक के अंदर लगा दिया गया था। बाकी थोड़ा सा कंफर्टेबल ज़्यादा है ये बाइक उससे, और एवरेज वाइज दोनों सेम है क्योंकि इंजन सेम है। बाकी सीट इस बाइक की भी हार्ड है, उस बाइक की भी हार्ड है। ब्रेकिंग दोनों बाइक्स की आलमोस्ट सेम है, लेकिन इस बाइक की जो है वो थोड़ी सी अच्छी ब्रेकिंग है क्योंकि इसके अंदर ड्रम्स थोड़े से बड़े लगाए गए थे। तो अब एससी की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो स्पेशल एडिशन की जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,56,900 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास जो बाइक आता है वो भी होंडा का ही बाइक है, होंडा CB 125F। CB 125F इन्होंने जब बाइक लॉन्च किया था तो लोगों को इतना पसंद नहीं आया था, इंक्लूडिंग मी। इस बाइक की लुक तो खैर अच्छी है क्योंकि CG डीलक्स को रिप्लेस करके ये बाइक आया था, डीलक्स वाला ही इंजन है इस बाइक के अंदर। तो कंफर्ट आपको थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी ऐसे मिल जाती है कि इस बाइक के अंदर क्योंकि शॉक्स अच्छे हैं, इसकी लुक और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह इस तरह की बनाई गई है कि ये बाइक ज़्यादा कंफर्टेबल आप इस पर फील करते हैं। सीट बाइक की सॉफ्ट है, शुक्र है। उसके अलावा फीचर्स इस बाइक के अंदर हैं, सेल्फ स्टार्ट इस बाइक के अंदर आपको मिल रहा है और इंडिकेटर्स आपको CD70 वाले मिल रहे हैं। इसकी लॉजिक मुझे अभी तक समझ नहीं आई। बाकी ओवरऑल लुक बाइक की काफ़ी अच्छी है, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, बैक पर ड्रम ब्रेक है, एवरेज भी इस बाइक की नॉर्मल है। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो ये बाइक जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं इस बाइक की प्राइस वो है 1,87,500 रुपीज़। बहुत ज़्यादा प्राइस है इस बाइक की। सो गाइस, हमारे पास इसके बाद आता है यामाहा का बाइक। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि यार आप यामाहा को प्रमोट करते रहते हो। यार ऐसी कोई बात नहीं है, प्रमोट नहीं करता मैं, जो चीज़ होती है मैं आपको वही सच सच बताता हूँ। अगर YBR की दूसरी साइड पे बात कर ली जाए तो YBR के अंदर आपको एक तो सॉफ्ट सीट मिल रही है, इंजन जो है वो है इसका ओवरहेड कैम शाफ्ट, जिसकी वजह से बाइक बहुत कंफर्टेबल होता है। इसके अंदर बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल्ड है तो बाइक काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बाइक के टायर्स अच्छे हैं, इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, फ्रंट पर डिस्क ब्रेक है, बैक पर ड्रम ब्रेक है, शॉक्स बाइक के अच्छे हैं। इसके अंदर आपको फीचर्स भी मिल रहे हैं। इस बाइक के अंदर किल स्विच मिसिंग है और डिपर मिसिंग है। बाकी ओवरऑल ये बाइक काफ़ी अच्छा है। इसके बाद अगर इस बाइक की एवरेज की बात कर लीजिए तो एवरेज भी इस बाइक की 40-45 ऐसे इस बाइक की एवरेज है। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो ये बाइक आपको मिल जाएगा तकरीबन 1,75,000 रुपीज़ का। यामा वालों को भी पर निकल आए थे इनके भी कुछ टाइम तक, फिर इन्होंने भी प्राइस बढ़ा दी थी अपनी। बहरहाल इसके बाद जो हमारे पास बाइक है वो है यामाहा YBR 125G। तो यामाहा YBR 125G को जी जो बाइक है इसको अगर आप कंपेयर करें YBR से तो डिफरेंसेस एक तो लुक है, हेडलाइट इसकी गोल है, उसकी स्पोर्टी शेप में है। इस बाइक के अंदर आपको जो मड गार्ड है वो थोड़ा सा अप करके मिलता है। उसके अलावा टायर्स इस बाइक के अंदर जो फ्रंट टायर है वो चेंज किया गया है। इसके अंदर फ्रंट जो टायर आप ये कह सकते हैं कि वो टूरिंग टायर लगाया गया है, लेकिन ये टूरिंग बाइक नहीं है क्योंकि इसका इंजन जो है वो सेम टू सेम जैसे कि YBR का है वैसे ही इंजन इस बाइक का है। एवरेज आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगी दोनों बाइक्स की, सीट दोनों बाइक्स की ऑलमोस्ट सेम है, इतनी कंफर्टेबल जितनी कंफर्टेबल आपको YBR की सीट मिलेगी उतनी ही इस बाइक की सीट मिलेगी। फीचर्स दोनों बाइक्स के अंदर सेम है। तो डिफरेंसेस जो थे वो मैंने आपको बता दिए थे, एक तो लुक है, उसके अलावा फ्रंट मड गार्ड और फ्रंट टायर। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो आपको प्राइस मिल रही है वो है 1,84,000 रुपीज़। इसके बाद आता है YBZ। यामाहा YBZ जब आया था तो कई लोगों ने इसको कंपेयर किया था होंडा CG 125 के साथ। तो कई लोग अच्छा बोल रहे थे इस बाइक के बारे में, कई लोग बुरा बोल रहे थे। आप लोग इसको अच्छा कह सकते हैं कंफर्ट वाइज, लेकिन बुरा कह सकते हैं स्पीड वाइज, क्योंकि स्पीड वाइज होंडा CG 125 अच्छा है और कंफर्ट वाइज
इस बाइक ये बाइक ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल इसकी बात कर लेते हैं तो इस बाइक के अंदर आपको एवरेज मिलेगी 40+। सीट बाइक की YBR दोनों से ज़्यादा कंफर्टेबल है। ब्रेकिंग बाइक की बहुत अच्छी है। बाइक का साउंड भी ओके है। अगर इंजन की बात कर ली जाए तो इंजन भी इस बाइक का सेम ही है जैसे YBR का है, और उसके अलावा फीचर्स भी इस बाइक के अंदर सेम ही है जैसे आपको YBR और YBR के अंदर मिल रहे हैं। प्राइस की अगर बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर जो आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,57,000 रुपीज़। इसके बाद हमारे पास बाइक है Yamaha YB125Z DX। इसका डीलक्स वर्जन यामा ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। दोनों बाइक्स के अंदर इंजन सेम है, ओवरऑल बाइक सेम है। जो डिफरेंस है वो है एक तो टायर्स का। टायर्स में आपको मिल रहे हैं अब एलॉय रिम्स, पहले आपको स्पोक रिम्स मिल रहे थे। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक वही वाली है जो YBR के अंदर है, जो YBR के अंदर है, वही वाली डिस्क ब्रेक है इस बाइक के अंदर। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टायर्स का डिफरेंस है और एलॉय रिम्स का डिफरेंस है और इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक का डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो आपको जो YB125Z DX की प्राइस मिल रही है वो है 1,69,500 रुपीज़। इसके बाद जो हमारे पास बाइक है वो है यूनाइटेड का यूनाइटेड US 125। यूनाइटेड US 125, यूनाइटेड वालों ने भी अपना एक 125 निकाला था और कॉपी मास्टर तो हैं ये लोग। इन्होंने बिल्कुल कॉपी किया है होंडा को। इसके अलावा रोड प्रिंस का भी है, यूनिक का भी है और 2-3 और कंपनीज़ हैं, उनके भी बाइक्स हैं और सेम टू सेम यही लुक है बिल्कुल। सिर्फ ग्राफिक्स चेंज है उनके और नाम चेंज है। अब आपको थोड़ी सी इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। इनके मीटर का जो डिस्प्ले आपको नज़र आता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। बाकी असेंबली सेम होती हैं जैसे कि होंडा की हैं। सीट वैसे ही सेम है। एवरेज आप कह सकते हैं कि 30 to 35 ऐसे आपको एवरेज मिलेगी इस बाइक के अंदर। पायदारी अगर इंजन की बात कर ली जाए, इंजन की पायदारी की बात कर ली जाए तो इंजन उतना पायदार नहीं है जितना आपको होंडा का मिल रहा है। बाकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो 68,500 रुपीज़ आपको यूनाइटेड की प्राइस मिलेगी। सो गाइस, इसके बाद जो हमारे पास बाइक है वो है कावासाकी GT 125 द लेजेंड। तो इस बाइक को मैंने ऐड इस वजह से किया है क्योंकि मैंने आपसे ये तो नहीं कहा था कि मैं सिर्फ वो बाइक्स ऐड करूँगा जो प्रोडक्शन में है। मैंने वो बाइक्स तमाम ऐड किए हैं जो अभी पाकिस्तान में आपको मिल जाएंगे। तो ये बाइक आपको पाकिस्तान में इजीली मिल जाएगा। जो सेलर होगा इस बाइक का उससे आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो इस बाइक की थोड़ी सी डिटेल्स की बात कर लें तो 1993 तक ये बाइक आया था। बाकी जिस चीज़ से ये मशहूर था उस वक्त भी और अभी भी मशहूर जिस चीज़ से है वो है इस बाइक का इंजन। अगर आपके पास ये बाइक अभी जेन्युइन खड़ा है तो ये बाइक 140 नहीं तो 150 तक तो ये टच कर ही लेगा आराम से। 140 तो बहुत कम है इसके लिए अगर जेन्युइन है तो। लेकिन अगर आपके पास अगर ताइवान का सिलेंडर हो या फिर दूसरी कंपनी का थाईलैंड का सिलेंडर लगा हुआ है और वो जेन्युइन स्लीपर है तो फिर भी ये बाइक 140+ टच कर सकता है, लेकिन 140+ ही जाएगा। 150 तक मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है कि जाए, लेकिन फिर भी बहुत स्पीड होती है 140। उसके अलावा पावर टू वेट रेशो इस बाइक का बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिल रहा है वो है 2 स्ट्रोक और ये प्रोड्यूस कर रहा है 17 हॉर्स पावर। बाकी थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर्स की अगर बात कर ली जाए तो कंफर्टेबल बहुत है ये बाइक। उसके अलावा बाइक रोड ग्रिप बहुत अच्छी है, जम के चलता है ये बाइक। शॉक्स बाइक के बहुत अच्छे हैं, कंफर्टेबल रहता है। और इस बाइक के अंदर एक पार्किंग लाइट है। और उसके अलावा बाइक के अंदर अगर मीटर की बात कर ली जाए तो मीटर में आपको एक तो RPM मिल रहा है और उसके अलावा स्पीडोमीटर मिल रहा है और फ्यूल गेज भी है इस बाइक के अंदर और इंजन बटन भी इस बाइक के अंदर है। उस टाइम पे इन्होंने इंजन बटन भी दिया था इस बाइक के अंदर जिसको अब हम कहते हैं किल स्विच। तो बातें तो इसके बारे में बहुत हो गई। अब मैं आपको प्राइस बता देता हूँ कि आपको कितने तक का मिल जाएगा। आजकल ये थोड़ा सा महंगा हो गया है। अगर आपको अच्छी कंडीशन में भी चाहिए तो 70,000 तक आपको मिलेगा, 60 से 70,000 तक अच्छी कंडीशन में। अगर आप थोड़े से उससे पीछे आ जाएँ तो आपको 40 तक भी, 40 से 45, 50 ऐसे मिल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी ज़बरदस्त नहीं होगी। उसका इंजन का काम करवाना होता होगा या फिर उसकी जो कंडीशन है लुक वाइज उसका पेंट थोड़ा सा डल होगा तो पेंट करवाना पड़ेगा। तो इस तरह के थोड़े से इश्यूज़ होंगे जो कम रेंज में होंगे। जो 60 से 70,000 की रेंज में आपको मिलेगा वो थोड़ी सी अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। सो गाइस, ये थे टोटल बाइक्स जो मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई मिसिंग हो गई हो तो आप कमेंट्स में मुझे बताएं। मेरे ख्याल में तो यही बाइक्स थे। बाकी यूनाइटेड, रोड प्रिंस, यूनिक, इस तरह की जो कंपनीज़ हैं उनके तो सेम ही बाइक्स हैं, तो मैंने उनकी अलग अलग उनको नहीं बताया। मैंने आपको एक ही पिक्चर में यूनाइटेड के अंदर ही तमाम बाइक्स के बारे में बता दी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।